नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे सोनी मैथ्स रीजनिंग GK/GS यूट्यूब चैनल में। तो आज हम तिलका मान जी की कुछ जो है कि लेटेस्ट खबरों को आपके लिए लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं TMBU के वेबसाइट पर। जैसे हम tmbu.ac.in पर जाते हैं तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा जो TMBU का वेबसाइट है ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आर्ट्स का, यहाँ पे साइंस और यहाँ पर कॉमर्स, ये UG वाले का जो लिस्ट है वो आ चुका है। ठीक है, तो जो है उसके साथ साथ ही PG वाले का भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लिस्ट आ चुका है। तो UG और PG दोनों का लिस्ट आपको अच्छे से समझ लेना है कि UG का थर्ड लिस्ट और PG का भी थर्ड लिस्ट आ चुका है। और तीनों का तीनों लिस्ट, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वह कॉमर्स का हो, चाहे वह साइंस का हो, आर्ट्स का, कॉमर्स का और फिर साइंस का, सब का जो लिस्ट है वो आ चुका है। अब इसमें से जिस भी बच्चों का नाम नहीं आ पाया, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है और क्वेश्चन क्या सभी बच्चों का होता है कि सर हमारा एडमिशन कैसे होगा, मेरा नाम नहीं आया है। तो इसी बात पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका नाम थर्ड लिस्ट तक में नहीं आ पाया, तो इसका सबसे पहले दो वजह हो सकती है। पहला तो या तो आपके फॉर्म में कुछ एरर होगा या फिर आपके मार्क्स के हिसाब से एलिजिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वह एलिजिबिलिटी नहीं होगी, जिसकी वजह से वो योग्यता नहीं होगी। मीन्स आपका मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में जो मार्क्स आनी चाहिए है वो आपका मेरिट लिस्ट में मार्क्स नहीं आ पा रहा होगा। तो इस वजह से आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या है कि अब स्पोर्ट नामांकन शुरू होगा, वो दोनों का, चाहे वो UG का हो या PG का। स्पोर्ट नामांकन ऑफ UG एंड PG, ये दोनों का हम लोगों का अब जो है कि स्पोर्ट नामांकन स्टार्ट होगा। तो स्पोर्ट नामांकन जो स्टार्ट होगा, इसके लिए आपको करना क्या है, आपके पास जो ऑनलाइन किया हुआ ID पासवर्ड पहले से है, उस ID पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो व्यू फॉर्म निकलेगा, उसमें आप व्यू फॉर्म में जाके आप जहां पर नामांकन लेना चाहते हैं, आप उस कॉलेज का जो है कि कॉलेज का नाम को फर्स्ट नंबर पर रखना है, यानी कि फर्स्ट चॉइस में आपको वो नाम रखना है। फर्स्ट चॉइस में आप वो रखिएगा। और फर्स्ट चॉइस में रखने के बाद आपको क्या करना है, तो फर्स्ट चॉइस में जैसे ही आप नाम रखोगे, तो जैसे ही आप जा कर के कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करोगे स्पोर्ट नामांकन के लिए, वो डॉक्यूमेंट जो है कॉलेज भेज देगी। आपका जो रिसीविंग होगा, उस रिसीविंग में ऊपर में जो सीरियल नंबर होता है उस हिसाब से TMBU को भेज देगी वो। और यदि उस कॉलेज में सीट अवेलेबल होगी, ठीक है, क्या सीट अवेलेबिलिटी होगी उस ऑनर्स में, ये भी ध्यान देना है कि उस ऑनर्स में सीट अवेलेबल है या नहीं। यदि उस ऑनर्स में नहीं है जिसमें आपने अप्लाई किया है, तो आपको क्या करना है, चेंज कर दीजिए ऑनर्स को। यानी कि जो आपका स्पोर्ट नामांकन का जो लॉगिन आप करोगे, तो लॉगिन करने में चेंज ऑनर्स कर दीजिए। और ये ध्यान में रखिए कि किस ऑनर्स में सीट जो है कि अवेलेबल है। तो अब अप्लाई कर दिए, और करने के बाद आप जा कर के उसे कॉलेज में जमा कीजिएगा। कॉलेज क्या करेगी, उसका लिस्ट तैयार करेगी, जितने बच्चे वहाँ पर जाएंगे, और सभी को यूनिवर्सिटी भेज दी जाएगी। और जैसे ही यूनिवर्सिटी भेज दी जाएगी, तो आपका सिलेक्शन होकर के वहाँ से फिर आपके पोर्टल पर ही आपको दिखने लगेगा कि वेयर यू आर सेलेक्टेड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर हम कितने कॉलेजेस में जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, 1 कॉलेज, 2 कॉलेज, 3 कॉलेज, लेकिन आपका सभी जगह सिलेक्शन नहीं होगा। केवल और केवल एक ही जगह आपका सिलेक्शन होगा। जहाँ सिलेक्शन होगा आप लॉगिन करेंगे और ID पासवर्ड सेक्शन में जा कर के जैसे ही लॉगिन कर लेंगे, आपको वहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा कि आप कहाँ पर सेलेक्टेड हो चुके हैं। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप पेमेंट कटा दीजिएगा। पेमेंट कटाने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज चले जाइएगा। तो ये UG और PG दोनों के लिए है। अभी कोई निर्धारित डेट जो है वो डेट अभी फिक्स नहीं हुई है।
तो आप लोगों को डेट भी बताया जाएगा जल्द ही। तो जैसे ही सूचना आएगी मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।